शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम, जीवन अपना आप से पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ग्रेस की कृपा और ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज माता कलीसिया प्रेरित संत पेत्रुस का धर्मासन का त्योहार, सीड ऑफ सेंट पीटर का त्योहार मनाती है। आज हम विशेष रूप से हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से भारतीय कलीसिया के लिए जो इस समय विभिन्न परेशानियों से गुजर रहे हैं, परसिक्यूशन से गुजर रहे हैं। कैथोलिक कलीसिया ही नहीं, सारे विश्वासियों की बात की जाए, अनेक लोग इस वक्त अपने विश्वास के कारण, अपने फेथ के कारण सताए जा रहे हैं। हम इस वक्त प्रभु से करबंद प्रार्थना करें कि पेत्रुस के चट्टान पर बनाई हुई कलीसिया इन तमाम परिस्थितियों से भी ईश्वर की कृपा से गुजरे और अपने विश्वास कायम रखें। हमारी अन्य प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख हम लाते हैं, समर्पित करते हैं। आइए सारी प्रार्थनाओं को समेटते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं अनंत कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा,
की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर है, पलित में मने पाप भरने थे। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने प्रेरित संत पेत्रुस के अतुल विश्वास पर अपने विश्वास की नींव डाली है। किसी भी विपत्ति में हमें डगमगाने ना दे। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुख तथा आपके हृदय प्रभु, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्या 1 से 4 तक। आप लोगों में जो पुरोहित हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी पुरोहित हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। ईश्वर का जो झुंड आप लोगों को सौंपा गया, उसका चरवाहा बनिए। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल कीजिए, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनावने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से। अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार ना जताकर बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर, और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना इसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। मुझे तूने चुना इसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का।
है प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सुमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संज्ञा 13 से 19 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं इलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य से नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जैसे मैंने कहा, माता कलीसिया संत पेतरुस का धर्मपीठ या सीड ऑफ सेंट पीटर का त्योहार मनाती है। पेतरुस का अधिकार, एक पुरोहित का अधिकार, एक बिशप का अधिकार, संत पापा का अधिकार। हम विशेष इस त्योहार के अवसर पर, इसका आधार पर या आधार माने जाने वाले सुसमाचार आज पढ़कर सुने हैं। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर लोग पूछते हैं कि एक पुरोहित को या एक बिशप को उनका अधिकार कहां से प्राप्त होता है? संत पेतरुस से, शिष्यों से। जिस तरह से पेतरुस को आज के सुसमाचार में हमने कलीसिया के शीर्ष के रूप में प्रभु ने एक प्रकार चुना, नियुक्त किया, वही अधिकार कालांतर में कलीसिया के तमाम शीर्ष नेतृत्व को, माने संत पापा को दिए जाते हैं। उनके जो लेइंग ओवर ऑफ हैंड्स द्वारा ही ये अधिकार अभी तक संचारित होकर हमारे बीच आए हैं। कैथोलिक कलीसिया में जितने भी संत पापा बने, पुरोहित बने या बिशप बने, सभी को एक प्रकार इस प्रकार यह अधिकार प्राप्त हुआ है। खैर, आज मेरा मनन का विषय आज का पहला पाठ है। सुसमाचार में हमने सुना कि पेतरुस किस प्रकार नियुक्त किए गए, उन्हें किस प्रकार अधिकार दिया गया, और इस अधिकार का संचार किस प्रकार कलीसिया में होती गई, और यह अधिकार किसके लिए, उसका जो आधार आज के पेतरुस का पहला पत्र में हमें प्राप्त होता है।
पुरोहित किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए? चरवाहा बनिए। सर्वप्रथम पीटर कहते हैं कि चरवाहा बनिए। चरवाहा किस प्रकार बन जाना चाहिए वो प्रभु स्वयं हमें सिखाते हैं। मैं भला गडेरिया हूं, मुझसे सीखो। तो ये भला गडेरिया किस प्रकार के होते हैं? प्रभु गुड शेपर्ड में अक्सर हमारे सामने उसका वर्णन किया गया है। जो भला गडेरिया है वो अपने भेड़ को संचालित करता है, गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये हरेक गडेरिया का कर्तव्य है, अपने चरवाहे को दूसरों से, शत्रुओं से, विरोधियों से बचाना और उनका उचित मार्गदर्शन करना हर एक चरवाहे का कर्तव्य है, हर एक पुरोहित का कर्तव्य है, हर एक अगुवा का कर्तव्य है। दूसरा है, अगर नौबत पड़े, ले डाउन योर लाइफ। अपने भेड़ के लिए अपना जीवन भी न्योछावर कर ले। अनेक लोगों ने, अनेक चरवाहों ने प्रभु के राह पर चलते हुए चरवाहों के लिए, भेड़ों के लिए अपनी जीवन का, अपनी जान की कुर्बानी दी है। ले डाउन वंस ओन लाइफ। प्रभु ने यही हमें सिखाया है और प्रभु ने वही हमें कर दिखाए हैं। अपनी भेड़ों के लिए अगर चाहे तो जीवन भी कुर्बान कर दे। और एक और महत्वपूर्ण चीज इस भला चरवाहा के बारे में प्रभु हमें सिखाता है कि भला चरवाहा जो है अपने भेड़ को जानते हैं, उनकी आवाज भेड़ भी पहचानती है। ऐसा ना होता है कि भेड़ अपने चरवाहा को नहीं पहचानते हो या चरवाहा अपने भेड़ को ना पहचानते हो। तो ये विशेष रूप से मुख्य बातें हु इज अ गुड शेपर्ड, चरवाहा किस प्रकार का होना चाहिए, हमें याद दिलाते हैं। पेतरुस आज कुछ और चीज हमारे सामने रखते हैं। अगर आप इस कार्य के लिए बुलाए गए हैं तो वो बताया गया है कि अपने भेड़ों की देखभाल कीजिए। किस प्रकार? खुशी से, लाचारी से नहीं। बड़ी खुशी के साथ में ये कार्य को करना है, लाचारी से नहीं, खुशी के साथ में अपने अंतर्गत जो समर्पित जो भेड़ है उनकी सेवा की जानी चाहिए, अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए। लाभ के लिए नहीं, लेकिन सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। आपको क्या मिलेगा इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, लाभ के लिए नहीं। हम अक्सर देखते हैं, विशेष रूप से जब धर्म के एक प्रकार धंधे में धकेले जाते हैं, कमाई का साधन बन जाता है, तो हम हमारे विश्वासियों को हमारे लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेतरुस हमें सचेत करते हैं, जब ये सेविकाई के लिए आप बुलाए जाते हैं, जब आपको अगुवा नियुक्त किया जाता है, ना सिर्फ पुरोहितों की यह बात है, सभी इवन पास्टर्स के भी ये बात है, लाभ के लिए नहीं, लाभ के लिए नहीं, बल्कि सेवा भाव से यह कार्य किया जाना है। और एक और बात का सचेत संत पेतरुस हमारे सामने रखते हैं कि अपने भेड़ों पर अधिकार न जताएं, अधिकार न जताएं, बल्कि आदर्श बनकर उनकी सेवा की जाए। अधिकार जताना सरल है। हम हमारे कंपनियों में, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सारी चीज़ों को देखते हैं, अधिकार जताते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर काम करते हैं। अधिकार जताते हुए नहीं, बल्कि आदर्श बनकर, विशेष रूप से ये सेविकाई के लिए हम आगे आए। संत पेतरुस हमें सचेत करते हैं। जब आज पेतरुस का धर्मपीठ का त्योहार मनाते समय, विशेष रूप से सभी पुरोहितों के लिए एक चेतावनी के रूप में आज का पहला पाठ हमारे सामने है। हम सभी भला चरवाहा बने,
और ये काम जो है, ये सेविकाई है, खुशी के साथ हम अपनाएं। हम लाचारी से इसको ना अपनाएं, लाभ के लिए नहीं, सेवा भाव के लिए इस सेविकाई में आगे बढ़े। अधिकार जताते नहीं बल्कि आदर्श बनकर अपने रेवड़ की सुरक्षा करें। आमीन। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार सिलाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, तन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार सिलाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के दान और प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। तेरे गडेरिए संत पेत्रुस की शिक्षा का पालन कर हम अपना विश्वास अटल बनाए रखें और इनकी प्रार्थना के फल स्वरूप अनंत सुख प्राप्त करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर का धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं।
गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुहा तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूतल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा संबा
युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु, आज जब हम संत पीटर के धर्मपीठ का त्योहार मनाते समय तेरे कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, और भारतीय कलीसिया के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। कैथोलिक कलीसियाओं के लिए, विशेष रूप से उन तमाम विश्वासियों के लिए जो प्रताड़ित किए जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें मजबूती प्रदान कर, उनके जीवन में प्रभु तू कार्य कर, उनके द्वारा तू कार्य कर। प्रभु, प्रताड़ित तेरी जनता के बीच में तू उपस्थित होता है। तेरी दिव्य उपस्थिति हर समय उन तमाम प्रताड़ित लोगों के बीच में रहे जो तेरे विश्वास के कारण दिन प्रतिदिन सताए जाते हैं। उन्हें बल प्रदान कर, उन्हें ताकत प्रदान कर। साथ ही तेरी कलीसिया को भी, विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया को भी प्रभु तेरे साक्ष्य बन जाने की
हिम्मत प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम प्रेरित संत पेत्रुस के धर्मासन का पर्व मना रहे हैं। इस अवसर पर तूने हमें क्रिस्त के शरीर तथा रक्त से तृप्त किया है। मुक्ति का ये संस्कार हमारे लिए शांति तथा एकता का साधन बन जाए, ऐसे कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ ये जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ ये जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। यीशु की माता है तू,